जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस ग्रह को ताकत देनी है, किस ग्रह के उपाय करने हैं और कौन सा ग्रह कहाँ पे चल रहा है, क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जब 2022 शुरू होगा, धनु लग्न के तृतीय भाव में चल रहे होंगे बृहस्पति देव। तृतीय भाव हमारे लेखन कला से जुड़ा हुआ, हमारे कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, हमारे छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी यात्राओं से जुड़ा हुआ। इन सब बातों से बृहस्पति देव जहां लाभ देने वाले हैं, और यहीं से बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहती है, और सप्तम भाव है हमारे दैनिक जीवन का, हमारे गृहस्थ सुख का, हमारे लाइफ पार्टनर का, वैवाहिक जीवन का। तो ये बृहस्पति की दृष्टि धनु लग्न वाले जिनका विवाह अभी तक हुआ नहीं है और अपने लिए लड़का और लड़की देख रहे हैं, ये बृहस्पति की दृष्टि जो जहां पर 13 अप्रैल तक रहने वाली है, विवाह के कार्य करवा सकती है, आपका रिश्ता करवा सकती है, आपकी शादी करवा सकती है। जो पति पत्नी पहले से ही विवाहित हैं, उनके आपसी संबंध जो हैं पहले से मधुर रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यहीं से ही बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो नवम भाव के ऊपर रहेगी, और बृहस्पति की जो दृष्टि आपको धार्मिक कार्यों में, धर्म के प्रति आपको जोड़ के रखेगी, आपके भाग्य को संवारने में मदद करेगी, और पिताश्री की सेहत को पहले से अच्छा रखेगी। यहीं से ही बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, आय के नए नए साधन बनाएगी, बड़े भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। तो कुल मिला के तृतीय भाव में बृहस्पति देव सही चल रहे हैं, और ये बृहस्पति देव तृतीय भाव में कुंभ राशि में 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मीन राशि धनु लग्न के चतुर्भाव में पड़ेगी, और बृहस्पति देव चतुर्भाव में रहेंगे। और चतुर्भाव होता है हमारे माता श्री का, हमारे सुख का, हमारे भूमि वाहन। तो माता श्री की सेहत जहां पे पहले से अच्छी हो जाएगी, और उनका सुख आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का आप कोई भूमि खरीदना चाहते थे, किसी भी प्रकार का आप घर खरीदना चाहते थे, फ्लैट खरीदना चाहते थे, तो ये बृहस्पति देव उसमें आपकी सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार का आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, तो बृहस्पति देव आपको ये व्हीकल दिलवा के रहेंगे। घर का सुख, परिवार का सुख बृहस्पति देव जहां पर आपको देने वाले हैं। यहीं से ही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, और यहीं से ही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहेगी। आपकी जॉब में,
आपके कर्म के क्षेत्र में, आपके बिजनेस में बृहस्पति की जो दृष्टि अच्छा कार्य करेगी, आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी, बिजनेस को चलाने में मदद करेगी, आपकी जॉब में भी कुछ अच्छा करने में सहायता करेगी। सरकारी कार्य जो आपके रुके हुए हों उनको करने में सहायता करेगी। यहीं से ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी वो 12वें भाव के ऊपर रहेगी। 12वां भाव जो कि खर्चों से संबंधित होता है, बृहस्पति की ये दृष्टि आपके शुभ कार्यों के ऊपर खर्च करवाएगी। शुभ कार्य, किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा कर लेना, किसी धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रहकर वहां पर खर्च करना, अपने घर में कोई जागरण करवा लेना, सत्संग करवा लेना, कीर्तन करवा लेना, या धार्मिक यात्राएं करना, किसी बच्चों की शादी हो जाना, तो ऐसे कार्यों के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि खर्च कराएगी। और जब बृहस्पति देव धनु लगन के लिए शुभ रहने वाले हैं। बात करते हैं शनि देव की। वर्ष की शुरुआत में ही शनि देव द्वितीय भाव में रहेंगे और द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। द्वितीय भाव जानिए कि परिवार और कुटुंब से दूर करना। ये शनि और राहु का प्रभाव आपको परिवार में रहते हुए भी उनके साथ पूर्ण रूप से उनका सुख नहीं लेने देगा। आप उनको समय नहीं दे पाएंगे या आप उनके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल के नहीं रह पाएंगे। किसी न किसी बात को लेके ग्रह क्लेश की स्थिति भी ये करवा सकते हैं। कहीं पर भी उधार दिया हुआ पैसा यहाँ पर रुक जाएगा। जो उधारी आपको वापस लेनी है उसमें भी रुकावट रहेगी। और जो शनिदेव बेशक अपनी राशि के हैं, लेकिन बहुत खुलकर या अच्छे तरीके से धन संचित नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु की दृष्टि भी है। धन आएगा, राहु देव खर्च करवा देंगे। तो शनि की जो स्थिति द्वितीय भाव में 29 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। जब ये राहु शनि का वहां पे प्रभाव होगा तब आपको अपने चेहरे का भी ध्यान रखना है। आंखों के नीचे काले दायरे बन जाने, चेहरे के ऊपर काली स्याहियां बन जानी, ये इस तरीके की बातें हो सकती हैं। दंत रोग भी दे सकता है, मुख के रोग हो सकते हैं, तो उनसे आपको बचना है। यानी 29 अप्रैल के बाद शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो शनि की अपनी ही राशि है। और तृतीय भाव में पाप ग्रहों का आना अति शुभ होता है। पराक्रम में वृद्धि होती है और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। कम्युनिकेशन के कार्यों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेखन कार्यों में भी सफलता मिलेगी। यही से शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी। और शनि की जो पंचम दृष्टि कहीं ना कहीं संतान भाव के ऊपर रहने वाली है, कहीं ना कहीं ये विद्या के भाग के ऊपर भी रहने वाली है। कुल मिला के अगर शनि की दृष्टि की जहां पर बात करें तो कहीं ना कहीं दिमाग में, बुद्धि में थोड़े से बड़ा के जैसे विचार ये दे सकती है। संतान आपकी थोड़ी सी रूखी रूखी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उनका मन नहीं लगता, तो ऐसा हो सकता है बृहस्पति ये शनि की दृष्टि के कारण। तृतीय भाव से शनि की दृष्टि नवम भाव के ऊपर रहेगी
और नवम भाव के ऊपर जो दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को थोड़ा कमजोर करेगी, क्योंकि वहां पर सूर्य की राशि है, शत्रु राशि है, तो शनि की दृष्टि वहां पे पड़ना कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर करेगी, पिताश्री की सेहत को थोड़ा अप एंड डाउन करेगी। और यहीं से ही शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी वो 12वें भाव के ऊपर रहेगी। तो 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। किसी सरकारी दंड से, किसी प्रकार के जुर्माने से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में शनिदेव के छोटे छोटे उपाय आप करते रहें। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं तीसरे ग्रह राहु की। वर्ष के शुरू से ही जो राहु देव रहेंगे वो वृष राशि में चल रहे होंगे, और वृष राशि रहेगी धनु लगन के 6ठे भाव में। और 6ठे भाव में पापी ग्रहों का आना अच्छा माना जाता है। शत्रु आपके दबके रहेंगे। नौकरी या जॉब में आपको बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। यहीं से ही राहु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी 12वें भाव के ऊपर रहेगी, और ये दृष्टि 12 अप्रैल तक रहेगी। यानी कि 12 अप्रैल तक अनावश्यक जो खर्चे होते हैं, अननेसेसरी खर्चे, वो राहु देव जहां पर देने वाले हैं। यहीं से ही राहु की पंचम दृष्टि 10वें भाव के ऊपर रहेगी, जो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में बहुत भाग दौड़ करके आपको सफलता दिलाएगी। बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यहीं से ही राहु की नवम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। और हमने पहले भी बताया, जहां शनिदेव चल रहे होंगे 29 अप्रैल तक शनिदेव जहां रहेंगे, जो आपके कुटुंब में कुछ मतभेद उत्पन्न करेंगे, ग्रह क्लेश की स्थिति बन जाएगी। दंत रोग, मुख के रोग, या रुपया पैसा कहीं फंस जाना, डूब जाना, ऐसी बातों में राहु का हाथ रहेगा। 12 अप्रैल 2022 को राहु देव वृष राशि छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे और धनु लग्न के पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु धनु लगन वालों की बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित कर देंगे। थोड़ी बुद्धि उनकी बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है धनु लगन वाला, उनकी कंसंट्रेशन अपनी विद्या में नहीं रह पाएगी। जो भी वो पढ़ाई लिखाई करेंगे उसकी आउटपुट बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो उनको अपनी विद्या में पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और राहु को शांत करने के लिए विद्यार्थियों को मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मां सरस्वती की मूर्ति के आगे किसी मंदिर में जाकर सफेद वस्तुएं चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मां सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। ये नीले रंग के कपड़े बहुत कम पहनने चाहिए, कोशिश करें नहीं पहने। संतान पक्ष से भी ये राहुदेव कुछ ना कुछ कष्ट देंगे। संतान की तरफ से भी आपको निराशा थोड़ी बहुत हाथ लगेगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु की जहां से जो पंचम दृष्टि रहेगी वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। भाग्य भाव के ऊपर ये दृष्टि आपको धर्म कर्म से थोड़ा दूर करेगी। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें पूर्ण रूप से मन नहीं लगने देगी। पिताश्री की सेहत को भी डाउन करेगी और आपके भाग्य में रुकावटें खड़ी करेगी। पंचम भाव से सप्तम दृष्टि जो है वो
एकादश भाव के ऊपर रहेगी। आपको आपके आय के साधनों में भी बहुत भाग दौड़ करके आय के साधन पैदा होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। यहीं से राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि जो रहेगी वो लगन के ऊपर रहेगी। बेशक लगन का स्वामी अपनी ही राशि में है, लेकिन राहु की ये दृष्टि थोड़ा बहुत सेहत में उतार चढ़ाव करेगी। नेगेटिव विचार आपके मन में आएंगे, तो इन नेगेटिव बातों से, विचारों से आपको बचना है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जहां पर राहुदेव बहुत अच्छे नहीं है, तो राहु के उपाय दोनों लगन वालों को करते रहना चाहिए। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन फ्रेंड्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री बालाजी।